जो बेटे हैं इनका भी। रुकिए, वादा तो मैंने आपसे फर्स्ट पार्ट में ही कर लिया था, अब नहीं करेंगे। आज पहचान, रूल्स, स्ट्रक्चर और उदाहरण के साथ कंपेयर करके दिखाएंगे ताकि जिंदगी में कभी भी भूले ना। सबसे बड़ी बात है टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना। क्योंकि आप एक बात बताइए, आपसे हजारों व्यक्ति मिलते हैं लेकिन याद उसी व्यक्ति को करते हैं जिससे कोई खास पहचान हो, उसी को याद रखते हैं जिसमें कोई बात हो, जिसमें कोई रहस्य हो। इसी तरह टेंस में भी है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में, जो टेंस का 3 पुत्र है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बाप, बेटा और पोता जैसे रिलेशनशिप है। यदि नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर जाके दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए आज टेंस को पहचानेंगे, साथ में रूल्स, स्ट्रक्चर के साथ साथ बनाएंगे। हर एक रूल्स पर दो दो एग्जाम्पल देंगे। चलिए ध्यान से देखिए। टेंस के लिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ और हैं लगा हुआ हो तो प्रेजेंट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों न हो। चलिए अब चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस की ओर। इसे इनडेफिनिट कहते हैं। इनडेफिनिट, कोई कार्य डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। कब प्रारंभ हुआ है, हुआ था या होगा, और कब समाप्त। इसकी पहचान की बात करें तो अब ध्यान से पहचान को समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में मूल क्रिया के बाद या मूल क्रिया में ता, ते या ती हो और उसके बाद उसके अंत में है, हूँ लगा हुआ हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए उदाहरण में, प्रिंस आम खाता है। प्रिंस और प्रीत प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। इसे आगे बनाएंगे, रूल्स को समझेंगे। और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मूल क्रिया के बाद ता, ते या ती लगा हुआ हो और अंत में था या थे या थी में से कोई लगा हुआ हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कभी कभी नॉन एक्शन वर्ब के रूप में आया के सेंस में रहता है और ता, ते, ती नहीं होता है, बट ता, ते, ती का सेंस जरूर आता है। जैसे प्रिंस आम खाता था, प्रिंस और प्रीत प्रत्येक दिन विद्यालय जाते थे। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में मूल क्रिया के बाद या मूल क्रिया में सिंपल रूप से गा, गे या गी में से कोई लगा हुआ हो तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंस आम खाएगा, प्रिंस और प्रीत प्रत्येक दिन विद्यालय जाएंगे। प्रिंस और प्रीत प्रत्येक दिन विद्यालय जाएंगे। चलिए यहाँ पे सभी का अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का रूल्स को समझेंगे। प्रारंभ में सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को रखते हैं, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट में V1 या V5, पास्ट में हमेशा V2 और फ्यूचर में V1 होता है। लेकिन इसका नेगेटिव में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 होता है। प्रिंस आम खाता है, यहाँ पे देखिए प्रिंस आम खाता है, प्रिंस इट्स अ मैंगो। प्रिंस और प्रीत प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं। प्रिंस एंड प्रीत गो टू स्कूल एवरी डे। ध्यान रखें फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। ध्यान रखें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। इसे आज आप जान लीजिए। लेकिन किसी वर्ब में एस यस लग जाता है तो वह प्लूरल से सिंगुलर अर्थात अधिक से एक हो जाता है। जैसे डिक्शनरी का जितना भी वर्ड मीनिंग है सिंपली वह प्लूरल वर्ब ही है। जैसे ईट, कम, गो, रन, जंप एटसेट्रा, यह प्लूरल वर्ब है। जब इसमें एस या यस लग जाता है तो यह सिंगुलर वर्ब अर्थात अधिक से एक हो जाता है। इट्स, कम्स, गोस, रन्स, जम्प्स, इसी तरह। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ एक अपवाद भी है। आई और यू एक ऐसा दुलारा है, ऐसा प्यारा है जो इंग्लिश में प्लूरल सेंस लाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, सभी सेंटेंसेस को बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रिंस आम खाता है, प्रिंस इट्स अ मैंगो, प्रिंस आम खाता था, प्रिंस एट अ मैंगो, प्रिंस आम खाएगा, प्रिंस विल ईट अ मैंगो। इसके अलावा एक और सेंटेंसेस को ले लेते हैं। प्रिंस और प्रीत प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है, इसी तरह पास्ट में जाता था और फ्यूचर में जाएगा। तो हो जाएगा प्रिंस एंड प्रीत गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ प्रिंस और प्रीत प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। इस कारण से यहाँ पे हम इट्स नहीं बल्कि इट का प्रयोग किए हैं, जो कि इट प्लूरल है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, प्रिंस एंड प्रीत प्रत्येक दिन विद्यालय नहीं जाता है, तो हो जाएगा प्रिंस एंड प्रीत डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। आपको ध्यान रखना होगा जो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड नॉन प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है एवं ही, सी, इट, दैट एंड नॉन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किए थे, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी डू का प्रयोग करेंगे। चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। प्रिंस आम नहीं खाता है, प्रिंस डज नॉट ईट अ मैंगो। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रिंस डजंट ईट अ मैंगो। लेकिन पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन में क्यों न हो। जैसे प्रिंस आम नहीं खाता था, प्रिंस डिड नॉट ईट अ मैंगो, या इसे इस प्रकार से कह सकते हैं, प्रिंस डिडंट ईट अ मैंगो। प्रिंस आम नहीं खाएगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया, प्रिंस विल नॉट ईट अ मैंगो, या इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रिंस वॉन्ट ईट अ मैंगो। इसी प्रकार से सभी का इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। क्या प्रिंस आम खाता है, डज प्रिंस ईट अ मैंगो। क्या प्रिंस आम खाता था, डिड प्रिंस ईट अ मैंगो। क्या प्रिंस आम खाएगा, विल प्रिंस ईट अ मैंगो। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। क्या प्रिंस आम नहीं खाता है, डज प्रिंस नॉट ईट अ मैंगो। क्या प्रिंस आम नहीं खाता था, डिड प्रिंस नॉट ईट अ मैंगो। क्या प्रिंस आम नहीं खाएगा, वॉन्ट प्रिंस ईट अ मैंगो। इसी प्रकार से WH फैमिली, जिसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस भी कहते हैं, प्रिंस आम क्यों खाता है, वाई डज प्रिंस ईट अ मैंगो। प्रिंस आम क्यों खाता था, वाई डिड प्रिंस ईट अ मैंगो। प्रिंस आम क्यों खाएगा, वाई विल प्रिंस ईट अ मैंगो। ठीक इसी प्रकार से WH फैमिली नेगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव वाले सेंटेंस, प्रिंस आम क्यों नहीं खाता है, वाई डज प्रिंस नॉट ईट अ मैंगो। प्रिंस आम क्यों नहीं खाता था, वाई डिड प्रिंस नॉट ईट अ मैंगो। प्रिंस आम क्यों नहीं खाएगा, वाई विल प्रिंस नॉट ईट अ मैंगो। स्टूडेंट्स